हेलो एंटिटीज, वेलकम टू एंटिटी एजुकेशन। अरे अरे, ये क्या हो गया? लाइट रानी कहाँ चली गई? तुम कहाँ से आई थी, कहाँ को चली गई? आ जाओ आ जाओ आ जा। ओह माय गॉड, थैंक गॉड, ये है गॉड की ब्लेसिंग। हमने बुलाया और बिजली रानी चली आई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आज हम बात करेंगे बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। हाँ, पिछले टॉपिक्स में आपने देखा हुआ, हमने इलेक्ट्रिकल के सारे पार्ट्स देखे हुए, लेकिन मेन कोर कॉन्सेप्ट बाकी है अभी दोस्त, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। अगर आप ये नॉलेज बूस्टर नहीं लेंगे तो आपको पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरी है ये टॉपिक कवर करना। तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी आखिर कैसे है, हमारे घरों में अप्लायंस में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी और हमारे बिजली के न रह, ये इलेक्ट्रिसिटी न रहने के ऊपर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है। आज हम इन्हीं दोनों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो टाइप के हैं। वो दो टाइप कौन कौन सा है आपको पहले से पता है। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। बेसिक कॉन्सेप्ट, एसी और डीसी बहुत सुना है आपने, है ना। आपने एसी के बारे में भी सुना है, डीसी के बारे में सुना है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको और टेक्निकल नॉलेज देते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आखिर अपने नॉलेज को इन्हांस कैसे करो। क्योंकि ये वीडियो है बूस्टर वीडियो, जो आपके नॉलेज को इन्हांस करने वाला है। एसी और डीसी के कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। आइए चलते हैं अपने वीडियो पे। एसी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट। और करंट के बारे में तो हम अपने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और डीसी का फुल फॉर्म आता है डायरेक्ट करंट। डीसी का फुल फॉर्म आता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है, हमको इन्हीं दो चीज़ों को समझना है, इन्हीं दो टर्म्स को समझना है। आखिर ये एसी क्यों है और ये डीसी क्यों है, दोनों का कॉन्सेप्ट समझना है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा हम अपने घरों कहीं पर भी बिजली का इस्तेमाल कहाँ देखते हैं, अपने आसपास, अपने घरों में। आखिर ये बिजली आ कहाँ से रही है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाहूँगा। ये बिजली वास्तव में आती है पावर सब स्टेशन से। अब बात आती है भाई, पावर सब स्टेशन पे बिजली कहाँ से आती है। तो पावर सब स्टेशन पे बिजली आती है मेन बिजली जनरेटर से, जहाँ पर आपका बिजली जनरेट किया जा रहा है। जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से आते हैं। और पावर को भी डेवलप करने का, बिजली को डेवलप करने का कई तरीका होता है। जैसे आप थर्मल से जनरेट कर सकते हैं, आप एटॉमिक से जनरेट कर सकते हैं, आप वाटर से जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो प्लांट जिसको बोलते हैं। तो तरह तरह से हम क्या करते हैं, बिजली को इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं। विंड से भी बिजली पैदा की जाती है, कई जगह पे विंड पावर को इस्तेमाल किया जाता है बिजली को सप्लाई देने में। तो उन्हीं पावर्स को, बड़े बड़े जो थर्मल पावर्स हैं, वहाँ से उस बिजली का ट्रांसमिशन किया जाता है। कहाँ पर, हमारे लोकल एरिया में, लोकल जगहों पर। अब लोकल जगहों से वो बिजली कहाँ आती है, आपके घरों में, है ना। तो ये एक छोटा सा फंडा है समझने का कि बिजली कैसे आती है हमारे पास। तो वो जो बिजली होती है, वो जो बिजली जनरेट किया जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस बिजली होती है और वो बिजली आपकी एसी बिजली कहलाती है। वो जो बिजली सप्लाई होती है वो बिजली कौन सी होती है, एसी होती है ना। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई की जाती है। अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई तो की जाती है। तो भाई ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या? मान लीजिए हम समझ गए, ठीक है भाई, आपने बोला अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है, घर में हमारी अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है ना। तो आखिर ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या, इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं? तो इसको जानने से पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो दोबारा से, क्या जाता है ना। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में वैसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और डायरेक्ट करंट को हिंदी में दिष्ट धारा बोला जाता है। दोनों पता होना चाहिए यार, हम भारतीय हैं, हमें हिंदी जानने का पूरा हक है ना। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। आखिर फ्रीक्वेंसी क्या है, इस फ्रीक्वेंसी को हम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे एसी और डीसी को, है ना। क्योंकि ये आपका एक एजुकेशनल चैनल है, आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब चीज़ों को कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को, टर्मिनोलॉजी को किससे रिलेट करेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी का टर्मिनोलॉजी से रिलेट करना चाहेंगे। नॉलेज बूस्टर है भाई, कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है बच्चों के लिए ही है, आप भी देखिए।
फ्रीक्वेंसी बूस्टर में क्या, फ्रीक्वेंसी से को कैसे हम रिलेट करेंगे, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्मॉल एफ इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, पढ़ा है ना भाई, यही तो टाइम पीरियड था, इसी को तो टाइम पीरियड बोलते थे, जिसको हिंदी में आवर्तकाल बोलेंगे। क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना जिसको नहीं पता फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, थोड़ा ग्राफ से मजा आएगा समझने में, है ना। जब चीज़ें पिक्टोरियल रूप में आती हैं तो चीज़ें पढ़ने का मजा ही कुछ और आता है। तो आइए उस मज़े को फील करते हैं और इस पूरे साइंस को मज़ेदार बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो बात कर रहे हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट को लिख लेते हैं भाई शॉर्ट फॉर्म में, एसी बाबा है ये, झटके बड़े ज़बरदस्त देते हैं। कैसा झटका देगा, कौन झटका देगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ बनता है और वो ग्राफ कैसा होता है आपको पता है। एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बनाते हैं हम नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और इस वाले को हम बोलेंगे वाई एक्सिस, है ना। एक ग्राफ बनता है जिस ग्राफ को कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ, इस ग्राफ को बोला जाता है साइन वेव। कौन सा वेव, साइन वेव, पूरा नाम साइनोसॉइडल, उतना नहीं जानना है। इस वेव को बोला जाता है साइन वेव। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों का रिलेशन बहुत ही आपस में मिलता जुलता है, सब कुछ जानना है आपको, है ना। तो ये जो है इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे दोनों सेक्शन क्रॉस करेंगे, इसको ओरिजिन बोला जाता है, जिसको हम 0 से दिखा रहे हैं। ये वाला पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक टाइम पीरियड कहलाता है, आपको पता है। इसको बोलते हैं हम टी, यानी कि कोई भी सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना एक पूरा क्या कर रहा है, साइकिल पूरा कर रहा है, इसको साइकिल बोला जाता है। भाई 0 से शुरू किया और वापस चलते चलते 360 पूरा कर दिया, वापस अपने जगह पे पहुंच गया। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 सेकेंड लगा, तो इसने क्या बोला, एक साइकिल इसने पूरा कर लिया। इस पूरे के पूरे ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, 1 साइकिल कंप्लीट बोलेंगे, है ना। 1 साइकिल कंप्लीट का करने का मतलब क्या हुआ, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मेरा फेस आपकी तरफ है, अब मैं घूमना चालू करता हूँ, घूमना चालू करता हुआ वापस मैं अपनी जगह पे आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, मैंने एक साइकिल पूरा कर लिया, एक साइकिल पूरा कर लिया। लेकिन घूमने में क्या हुआ, एक समय लगा मुझे, एक टाइम पीरियड लगा। वो टाइम पीरियड कितना रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता है साइन वेव का, कि एक साइकिल को पूरा करने में, यानी कि जहां से उसने स्टार्ट किया वापस उसको उसी एंगल पे पहुंचने में जितना समय लग रहा है, वो क्या कहला रहा है, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, मैंने इसे पिछला अभी बताया, एफ इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो भैया बात किसकी कर रहे हैं, 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा, हाँ हर्ट्ज बाबा, यानी कि 1 हर्ट्ज, 1 अपॉन 1 दैट इज 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एक जनरल टर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहते किसको है, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो चीज़ें कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रही हैं, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और यहाँ पे हम कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में वो सिग्नल अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। मैंने एक चक्कर लगाया, तो अगर 1 सेकंड में मैं एक चक्कर पूरा करता हूँ, तो 1 सेकंड में मैं कितने चक्कर पूरा कर रहा हूँ, अगर मैं तेज़ी से घूमूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमको समझ में आ गया क्या होता है। फ्रीक्वेंसी हमको निकल के आ गया कि 1 टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 1 साइकिल पूरा कर रहा है, तो इसको कितना बोलेंगे हम, 1 हर्ट्ज बोलेंगे। समझ में आया। तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। फिर ये तो हमको एक हर्ट्ज की बात हो गई, यानी कि 1 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा कर रहा है, भाई बड़ा स्लो है। 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है तो बड़ा स्लो है। अरे सर कैसे कह रहे हैं, क्या बड़ा स्लो है, कैसे पता, प्रूफ करिए। अरे भाई करते हैं प्रूफ, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम खड़े किसी लिए हैं। आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आपने पिछले वीडियोज़ में मेरे ये 2 बल्ब्स को बड़ा गौर से नोटिस किया होगा। आखिर ये 2 बल्ब हैं क्या, कैसे होता है काम। देखो इसमें आप रेटिंग देखोगे तो इसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 100 वाट 250 वोल्ट DAC, है ना। 100 वाट इसकी पावर है। वाट के बारे में मैंने बता दिया है कि वाट क्या होता है। पावर जिसने नहीं देखा है वीडियो देख लेगा भाई, ठीक है। ये है 100 वाट की कैपेसिटी।
250 वोल्ट की इसकी रेटिंग है और ये डायरेक्ट एसी पे चलने वाला बल्ब है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बल्ब, जिसको फिलामेंट बल्ब बोला जाता है ना। देखो ये फ्यूज़ भी हो गया है, कोई बात नहीं, दूसरा ले आएंगे। अब बात करते हैं इसकी। एलईडी बल्ब नॉर्मल ऐसा दिखता है, अंदर से कुछ भी लगा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बता देंगे कभी। इसकी रेटिंग की हम बात करते हैं। कभी आपने नोटिस नहीं किया है कि आपके घरों में जो अप्लायंसेज यूज़ होते हैं उसके अंदर जो लिखा होता है उसका मतलब क्या है? तो आइए मैं जरा आपको पढ़ के दिखाता हूँ या दिखाता भी हूँ। ये क्रॉम्पटन नाम की कंपनी है, 9 वाट का इन्होंने एलईडी बल्ब बनाया है जो काम करता है 220 से 240 वोल्ट पर, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या लिखा हुआ है दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 220 to 240 वोल्ट और कॉमा दे के लिखा है 50 HZ। अब भाई जो पढ़ा होगा वही बता सकता है ये क्या है, जैसे कि आप और ये वीडियो देखने वाले सारे ऐसे व्यूअर्स वो ही बता पाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि HZ किसका यूनिट है, हर्ट्ज किसका यूनिट है, ये यूनिट है किसका, फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ मैंने आपको समझाया कि एक टाइम पीरियड में 1 सेकंड में उसने कितना साइकिल पूरा किया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50 HZ है, 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज मतलब यहाँ तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज आ रही थी, 1 सेकंड में 1 बार घूम रहा था, इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा है। यस, दिस इज द पॉइंट। आपका बल्ब की जो रेटिंग दी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो घरों में आपके सप्लाई आ रहा है, वो सप्लाई कितना आ रहा है, 50 हर्ट्ज का आ रहा है। इसका मतलब आपके घरों में घूमने वाला ये साइन वेव का सिग्नल 1 सेकंड में 50 बार घूमता है। समझ में आया सांबा, आया ना? देखो कैसे रखते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है ना, 50 की वैल्यू रखो 1/T, यानी कि T = 1/50। इसका मतलब 1 सेकंड का 50वां भाग, 1 सेकंड का 50वां भाग वो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई। एक साइकिल अपना पूरा किसमें कर रहा है, 1 सेकंड के 50 पार्ट में। यानी कि इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर कैसा बनेगा, आओ दिखते हैं। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, जरा सा इसको इलस्ट्रेट करते हैं और हम अच्छे से करते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितना बोल रहा है, 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ, ये ग्राफ तो था भैया जब T = क्या था, 1 सेकेंड। आइए देखते हैं कितना होगा 50 सेकेंड। अगर 50 हर्ट्ज की बात करें तो ये है हमारा ग्राफ। इसी ग्राफ को बनाते हैं भाई। ये है Y एक्सिस और ये है X एक्सिस जो टाइम का है ना। और अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं ये हमारा टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड का है। ये टाइम पीरियड कितने का है, 1 सेकेंड है। यहाँ से आके यहाँ तक 1 सेकेंड है। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब टाइम कितना है, 1/50। ये क्या है, एक साइकिल पूरा करने का टाइम है। यानी कि ये जो सिग्नल है कि अपना पहला साइकिल कितने समय में पूरा करता है, 50 पार्ट में। यानी कि इस 1 सेकेंड को 50 भाग में डिवाइड कर दो। भाई पॉसिबल तो नहीं लग रहा है मुझे, मैं कर पाऊंगा, फिर भी देखते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं यार। तो ऐसे मानोगे, जब किसी चीज़ को कंप्रेस कर दोगे, इस पूरे सिग्नल को कंप्रेस कर दोगे, ऐसे 50 साइकिल इसी में बना दोगे, तो कुछ फिगर तुम्हारा कैसा बन जाएगा, ऐसा अप्रॉक्स। भाई इतना अच्छा आर्टिस्ट तो हूं नहीं मैं। तो इस फिगर को हमने क्या कर दिया, जो 1 सेकेंड में मैं 1 साइकिल को खींच रहा था, अब इसको मैंने क्या कर दिया, 1 सेकेंड में इसको 50 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा दिया। जरा गौर से देखना, ये आप आसानी से देख पा रहे हो। जरा आप देखो तो, दिख रहा है क्या कुछ, अरे देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। यही हाल होता है हमारे बल्ब के साथ। जी हाँ, एक बल्ब 1 सेकेंड में 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। समझ में आया कैसे, नहीं आया? आओ समझाते हैं। एक बल्ब आखिर घरों में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज की, आखिर उसका मतलब क्या है? आखिर ये बल्ब क्या कंटिन्यूअस जल रहा है? नहीं, ये बल्ब फ्लिकर कर रहा है, यानी कि जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। कितनी बार? 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। कैसे? फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आइए, हमने देखा, मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, इस वाई एक्सिस को बोल देते हैं हम एम्पलीट्यूड एक्सिस या वोल्टेज एक्सिस।
है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलिए। एम्पलीट्यूड का मतलब किसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, बस और कुछ नहीं। और ये वाला जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं टाइम एक्सिस। तो ये एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ है, या वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है कि वोल्टेज का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा हो रहा है, कैसा वेरिएशन आ रहा है। इसको थोड़ा सा और अपने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा फिगर है 220 वोल्ट का क्या मतलब होता है। 220 वोल्ट का मतलब होता है ओवरऑल एम्पलीट्यूड, यानी ओवरऑल मैग्नीट्यूड, ओवरऑल उसकी क्षमता कितना है, उसका पावर कितना है, किसका, जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है। तो पावर कैसे देखेंगे, ये हमारा ओरिजिन है 0 वोल्ट है, इसके ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये हमेशा 0 के ऊपर वाला, आपको जब कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, आपने कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा आइडिया लिया होगा, तो 4 तरह के हिस्सों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। आपको पता है मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा x वाला है, ये वाला हिस्सा y वाला है, तो ये वाला हिस्सा सारा पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव में आता है। ये वाला हिस्सा क्या आता है, ये वाला पूरा वैल्यू निगेटिव में आता है, ये वाला वैल्यू पूरा पॉजिटिव में आता है। पता है आपको, इसको नहीं पता है थोड़ा सा ब्रीफ ले लो, इतना कॉन्सेप्ट बहुत है अभी के लिए, है ना। तो 0 के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का है। तो 0 के ठीक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये सारी वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है। ये वैल्यू सारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब 0 के ठीक नीचे वाला वैल्यू फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो इसकी सारी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। ये सारी वैल्यू किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड, मेरे घर में सप्लाई कितनी आ रही थी, हमने रेटिंग क्या पढ़ा था, वोल्टेज इक्वल टू 240 वोल्ट। 240 वोल्ट का मतलब क्या होगा, इसका पूरा एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड मतलब प्लस से लेकर माइनस तक ये कितना बड़ा है ना। ये वाला बीच वाला पॉइंट है जिसको 0 बोल रहे हैं, जहां सिग्नल शुरू हो रहा है। ये वाला जो वैल्यू है इसका ठीक हाफ होता है 120 वोल्ट प्लस का, और ये वाला वैल्यू जो होता है माइनस का 120 वोल्ट होता है। समझ में आया। अगर 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो अगर यही सप्लाई 220 वोल्ट की होती तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाता, ऊपर वाला 110 का और नीचे वाला 110 का, ये प्लस में होता और ये माइनस में होता। अब काम कैसे करता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं कि कोई हमारा सिग्नल, जो हमारा सोर्स है, 2 तरह के सोर्स मैंने बताएं हमारे घरों में सप्लाई होने वाले, एक AC सोर्स, एक DC सोर्स। AC सोर्स की अभी हम बात कर रहे हैं। AC सोर्स आखिर काम कैसे कर रहा है, इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं, साइन वेव का एनालिसिस करते हैं। यही वेव जनरेट होता है जब बनता है, तो इसको देख सकते हैं आप। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप। नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का ऑसिलोस्कोप, जिसमें हम आप इस वेव फॉर्म को देख सकते हैं। तो हो कैसे रहा है, 0 डिग्री पर कोई वैल्यू है, 0 डिग्री पर इसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। अब धीरे धीरे इस वोल्टेज ने बढ़ना शुरू किया, किसके साथ, टाइम के साथ, क्योंकि ये ग्राफ कौन सा था, टाइम का ग्राफ है। टाइम वोल्टेज, टाइम वोल्टेज। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे टाइम बढ़ा ना भाई। तो बढ़ा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो जब वोल्टेज बढ़ के मान लो यहाँ पहुँच गया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, वी मैक्स, मैक्सिमम वोल्टेज, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज है ये। तो ये वैल्यू किस पे आ रही है, ये वैल्यू देखो यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और ये चूंकि वैल्यू, ये वेव कौन सा है, साइन, तो आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। किस कंडीशन में, ये वाला, ठीक है। तो ये साइन वाला वेव जब नीचे की तरफ वापस आ रहा है, ये 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, साइन वेव मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि हमारे इस वेव की सप्लाई कितनी आ रही है, 110 वोल्ट आ रहा है उस समय। अब ये वापस क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, वोल्टेज वापस कहाँ पहुंच गया, 0 वोल्ट। शुरू कहाँ से हुआ, 0 वोल्ट से, पहुंचा कहाँ तक, 110 पे, कहाँ पहुंच गया, 0 वोल्ट पे। समझ में आया कुछ। यानी कि वोल्टेज हमारा एसी सिग्नल क्या हो रहा है, एक समय पर 0 वोल्ट है और एक समय पर हाईएस्ट पीक पे है, अपने 110 वोल्ट पर चला रहा है, और वापस कहाँ आ गया, 0 पर। आधे सेकंड में ही ये काम हो रहा है। फिर अगले समय में क्या होगा, अगले समय में वापस ये कहाँ पहुंच जाएगा, निगेटिव सिग्नल के -110 वोल्ट पर। सप्लाई 2 तरह की थी, प्लस और माइनस। अब ये वोल्टेज निगेटिव की तरफ चला गया। अब इस वोल्टेज का मान कितना हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, -110 वोल्ट। यानी कि इस समय यहाँ पे सिग्नल कितना आ रहा होगा, -110 वोल्ट आ रहा होगा, और वापस ये सिग्नल टाइम के साथ क्या हो गया, 0 डिग्री पर पहुंच गया।
यानी कि 360 पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचा तो कितना डिग्री का ट्रेवल किया, 180 डिग्री। यहाँ पहुंचा तो कितना डिग्री ट्रेवल किया, 360 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया वापस, 0। तो इस पूरे सिग्नल के लिए, इस पूरे वाले ऊपर वाले पॉजिटिव हाफ के लिए क्या हो गया, आपका बल्ब ग्लो किया। किस सिग्नल की वजह से, प्लस 110 वोल्ट की वजह से। और नीचे वाले माइनस सिग्नल के लिए पूरा का पूरा आपका बल्ब ग्लो किया, किस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, माइनस 110 के एम्पलीट्यूड के साथ। लेकिन जब आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां आपका बल्ब बुझ रहा है। कहां पर, इस वाले पॉइंट पे। जी हाँ, इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट कितने वोल्ट का एम्पलीट्यूड दे रहा है, 0 वोल्ट का। यानी कि इस समय तो इसके पास खाना ही नहीं है, सारी एनर्जी खत्म हो गई है, पावर लूज कर चुका है, 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट का मतलब भैया कुछ नहीं, है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे हम ये बताते हैं कि एसी करंट का झटका छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, ये रहा रीजन आपका, समझ में आया। क्योंकि एसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जब वोल्टेज क्या हो जाता है, बिल्कुल 0 वोल्ट हो जाता है। और वो ऐसा कंडीशन होता है जब कुछ भी करंट आपके बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, उस समय बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। और इस समय कोई अगर आपको डंडा मारता है जोर से तो तुरंत आप छोड़ देते हो, है ना। डंडा ही मार के तो छुड़ाते हैं भाई, कई लोग तो कुछ भी मार देते हैं। तो समझ में आया कैसे बिजली से बचना है, कौन सा बिजली इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ये है एसी का फंडा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नहीं, एक पार्ट अभी बढ़ा गया। क्या हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ गया भाई हमको कि ओवरऑल हमारे घरों में जो सिग्नल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50 हर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है। 50 हर्ट्ज के सिग्नल का मतलब क्या हो गया, ये सिग्नल क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पे जा रहा है, एक बार यहाँ पे जा रहा है। यानी कि 1 सेकंड में ये 2 बार अपना 0 वोल्ट पे आ रहा है। यानी कि 50 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर ये 50 बार फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल 1 सेकंड में ये कितनी बार करेगा, अगर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी तो ओवरऑल 100 टाइम्स करेगा। यानी कि ये बल्ब क्या हो रहा है, 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा। यानी जलने की और बुझने की कंडीशन दोनों मिला दी जाए तो कितने टाइम्स हो जाएंगे, 100 टाइम्स हो जाएंगे। 50 बार ये बल्ब बुझा है, आपको पता चला नहीं ना। रीज़न क्या है, पढ़ेंगे हम किसी अपने और वीडियो के लेक्चर में कि आखिर आँखों से वो चीज़ें पकड़ क्यों नहीं आई। आँखों का समंजन क्षमता कितनी है, आँखों की पावर कैपेसिटी कितनी है, फोकसिंग लेंथ कितना है, आँख कितने फ्रीक्वेंसी तक फ्लिकर को कैच कर सकता है, ये सब कुछ जानना है आपको ऐसे साइंस में। इसीलिए बोलता हूँ साइंस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फन में सीखोगे आप, सब कुछ खेल खेल में सीखोगे। बस बने रहो हमारे साथ हमारे चैनल पे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं डीसी सोर्स की, ठीक। इंडिस अब बारी है डीसी सोर्स की। एसी सोर्स के बारे में हमने जान लिया, एसी की अंडरस्टैंडिंग मैंने अब में डेवलप कर दी। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर घरों में हम इस्तेमाल होने वाली ये बिजली आखिर है क्या, आखिर कैसे इसका एनालिसिस करते हैं और कैसे हम इसका और अप्लायंसेस देख सकते हैं और इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। आइए अब बात करते हैं इसी की कंपटीटर की, है ना। अरे हाँ भाई, हर फील्ड में किसी न किसी का कंपटीटर है। हमारे ही फील्ड में देख लो, तमाम आपको एजुकेशन चैनल मिलेंगे जिसमें कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। कई बच्चों की एक प्रॉब्लम्स रहती है कि सर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है। अरे कहाँ से क्लियर होगा, हाँ, सभी क्वालिफाइड थोड़े हैं, है ना। तारीफ़ नहीं करते इसे, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डीसी सोर्स के बारे में, बात दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ दिखाना क्या है। दिखाएंगे भी, प्रैक्टिकल का एक और वीडियो दूंगा आपको, बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना थ्योरी पार्ट है सबका प्रैक्टिकल व्यू आपको मिलेगा, बिल्कुल जादू की तरह सब कुछ क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी से तो खास कर देखो सबके घरों में इस्तेमाल होता है क्या भाई, पावर अडाप्टर, चार्जर जिसको बोलते हैं वो आप, है ना। मोबाइल चार्जर ही एक नॉर्मल। तो आपने कभी इसको ध्यान से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा देखो तो ज़रा क्या क्या लिखा हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। तो पढ़ क्या देता हूँ, लिख ही देता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी, है ना। इसमें 2 चीज़ें लिखा हुआ है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब जो अंदर जा रहा हो, आउटपुट का मतलब जो बाहर निकल रहा हो, है ना।
इससे क्या करते हैं, इन करते हैं, और इससे क्या करते हैं, आउट करते हैं। तो इनपुट में बोलता है ये 100 टू 240 वोल्ट, और लिखा हुआ है 50 या 60 हर्ट्ज, साथ में लिखा हुआ है 0.3 एम्पियर। ये एक इनपुट का वैल्यू दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। आउटपुट में बोलता है 5.0 वोल्ट और 1.55 एम्पियर। ये है इसका आउटपुट। मतलब क्या है भाई, आखिर इस छोटे से डब्बे के ऊपर ये लिखने का, इस ट्रैवल अडाप्टर के ऊपर ये लिखने का क्या मतलब है, जानते हैं, समझते हैं? क्योंकि साइंस यही तो बताता है भाई, अगर कुछ भी अप्लायंसेज है तो भाई उसके बारे में जानेंगे तभी तो पहचानेंगे, है ना। इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पहचानना है कि वास्तव में आप सही अप्लायंसेज का इस्तेमाल तो कर रहे हो, कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो जिससे आप घरों में आग लगा दो अपने, है ना। तो नॉलेज ही अच्छे प्रिकॉशन है, तो नॉलेज को गेन करते हैं। इनपुट बोलता है 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है, वोल्टेज है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, करंट है, जिसके बारे में आप पिछले वीडियोस में आप पढ़ चुके हो डिटेल्ड एनालिसिस में। जिसने नहीं पढ़ा है देख सकता है। तो अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, जिस ग्राफ का नाम था एसी ग्राफ, साइन वेव ग्राफ, है ना। इसको बोलते थे हम वाई एक्सिस, इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, जिसको हमने बोला था वोल्टेज और इसको बोला था टाइम, है ना। इसी पर हमने ग्राफ बनाया हुआ था। हमने देखा था इसका आउटपुट रेंज, अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाता था, 1 वोल्ट। और अगर इसको हम 240 वोल्ट की सप्लाई अगर मानते हैं कि हमारे घरों में आ रहा था, इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेट कितना चला जाता था, 120 वोल्ट, है ना। और मिनिमम क्या चला जाता था, 120 वोल्ट। ये प्लस का और ये माइनस का। ये तो था हमारा ऐसे सिग्नल, जिसमें आधा जो साइकिल होता था वो प्लस का होता था, आधा साइकिल किसका होता था, माइनस का होता था। ठीक है, ये होता था। तो हमने क्या देखा कि इनपुट क्या बोल रहा है कि भैया इसको खाने के लिए खाना कितना चाहिए, तो 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक का खाना ये खा सकता है। फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए भैया, तो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। करंट कितना चाहिए इसको, तो 0.3 एम्पियर का ये करंट इसको चाहिए ही चाहिए। ये है इसका इनपुट वोल्ट। इसके इनपुट में अगर इतना दोगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, है ना। यानी कि भाई आपको सामान लाना है, 50 रुपये का वो सामान मिल रहा है, अगर 50 रुपये रहेगा तभी तो आप सामान ले आओगे। बात वही है, 50 रुपये का सामान खरीदोगे तभी आपको सामान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसको इतना खाना दोगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। तो देखो 100 वोल्ट लिखने का क्या मतलब है, एक एक चीज़ समझाऊंगा, बारीक समझाऊंगा। 100 वोल्ट लिखने का क्या मतलब है, 100 वोल्ट इसका मिनिमम वोल्टेज रेटिंग है। मिनिमम वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब हुआ, अगर इसको हम 240 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट दे तो काम करेगा, यस काम करेगा। क्यों करेगा, क्या मैंने बता दिया था, क्या नहीं नोटिस किए हो, फिर से देख लो। 0 वोल्ट ओरिजिन से लेके ऊपर तक की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 120 वोल्ट। और 100 वोल्ट कहाँ आता है भैया, इसी के अंडर में तो आता है, आया ना। ये इसका एक साइकिल के बीच में कितना वोल्टेज है, ये 100 से 120 तक के आसपास जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है 100 वोल्ट पे काम करेगा, 110 इसकी रेटिंग अकॉर्डिंग ये 100 वोल्ट पे काम करेगा। यानी कि इसको मिनिमम क्या होना चाहिए, एक साइकिल में मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 100 वोल्ट का होना चाहिए। अगर ये 100 वोल्ट पे रहेगा तो ही ये सिग्नल काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। समझ में आया। 100 वोल्ट कहने का मतलब क्या है कि इसका जो ट्रिगरिंग वैल्यू है, यानी कि इस चार्जर को ऑन होने का जो वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज कितना चाहिए, 100 वोल्ट चाहिए। 100 वोल्ट चाहिए और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट तक झेल सकता है, यानी कि 120 एम्पलीट्यूड में। यानी कि ये आधा वेव के लिए काम कर सकता है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, अलग अलग वोल्टेज पे भी काम कर सकता है। ये इसको ऐसे डिजाइन किया गया है। समझ में आया। तो ये तो था आपका 100 वोल्ट और 240 वोल्ट का रेंज का क्या मतलब हुआ कि क्या ये काम करेगा, हाँ इन दोनों के बीच में काम करेगा। ठीक है, इसीलिए जब आप रेलवे में ट्रैवल करते हो तो उसमें जो ऐसी सप्लाई दी जाती है वो इस रेंज के आसपास दी जाती है, 110 वोल्ट 120 वोल्ट, ताकि आपका छोटा छोटा ये जो अडाप्टर है वो सब काम कर पाए और अच्छे से आप मोबाइल को चार्ज कर पाओ। वो इस वोल्टेज रेंज पे काम करता है, केवल एक साइकिल पे काम करता है। ठीक है, आउटपुट का क्या मतलब हुआ, भाई ये खा रहा है इतना सारा खाना और दे रहा है बस इतना सारा, इतना कम खाया, थरिया भर का काम किया गिलास भर का।
तो कैसे काम चलेगा? चम्मच भर का गिलास तो बड़ा हो गया, चम्मच भर का काम किया, है ना? तो कैसे क्या हुआ? वास्तव में हमें आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे नेसेसिटी के ऊपर। हमें आवश्यकता कितनी है, हमें नीड कितना है। आखिर हमको एक मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो हमने देखा पूरा हमारा जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होता है वो किस पे होता है? 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। तो हमको आउटपुट कितना चाहिए? 5 वोल्ट ही चाहिए। इसीलिए हम क्या किए? इसका डिराइव कर दिए कितने वोल्ट पर? 5 वोल्ट पर। हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया या तमाम तरह के सर्किट लगाए और इसके वोल्टेज को हमने क्या कर दिया? घटा दिया और करंट को बढ़ा दिया। इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में कि वोल्टेज बढ़ा कैसे और घटा कैसे, स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, करंट को कब बूस्ट करते हैं और करंट को कब मिनिमाइज करते हैं। इसके बारे में भी अलग वीडियो पड़ेगा। सब कुछ आपको पढ़ना है, बस आप इंटरेस्ट बनाए रखो साइंस के साथ। खेलेंगे हम साइंस से, है ना? तो आउटपुट 5 वोल्ट है और हमने क्या कर दिया? करंट को बढ़ा दिया 1.5 वोल्ट तक। यानी कि इसमें से इसके मुंह पर जा रहा है 220 वोल्ट और निकल रहा है 5 वोल्ट। इसीलिए जब आप इसको जीभ से भी टच करते हो तो आपको कोई झटका नहीं लगता, केवल हल्की सी झंझनी टाइप की आती है ना? क्यों? क्योंकि भाई एम्पलीट्यूड कम है, उसके पास पावर कम है। जरा इधर लगा के देखना, ट्राई भी मत करना ऐसा, है ना? तो आउटपुट आपको समझ में आ गया 5 वोल्ट क्यों आ रहा है और 1.5 वोल्ट कब क्यों आ रहा है। 5 वोल्ट कहने का मतलब ये कैसा है? खास बात ध्यान दो आप, ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल कुछ ऐसा है। ये सिग्नल है एसी सिग्नल और ये वाला सिग्नल कैसा दिख रहा है? फ्लैट। जी हाँ, ये सिंबल है एसी का साइन वेव का, इसको एसी सिग्नल बोलते हैं। और ये सिंबल है डीसी का, जिसको हम बोलते हैं डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी नहीं आया याद? कुछ घरों में इस्तेमाल होने वाला एवर रेडी। हाँ भाई, ये भी एक डीसी सोर्स है, ये डीसी बैटरी कहते हैं इसको। इसका भी 2 टर्मिनल होता है, प्लस देखो और माइनस। ऊपर वाला टॉप प्लस, नीचे वाला माइनस, है ना? यही है वो, ठीक है? बड़े पार्ट में देखना है तो ये देख लो। हाँ, वोल्टेज रेटिंग पढ़ो। 6 वोल्ट की बैटरी है, 4.5 mAh इसका करंट है। ऐसा है, रेड वाला ये प्लस है, ये वाला माइनस है। ये भी बैटरी सोर्स है, पोर्टेबल बैटरी सोर्स है या पोर्टेबल सोर्स एनर्जी का, है ना? इसको हम लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब एसी को तो लेके कहीं ट्रैवल कर सकते हैं भाई, वो तो उसको आपको वायर ही चाहिए भाई। वायर लेके आएंगे, हमको गवर्नमेंट सप्लाई देगी, पैसा पे करेंगे तभी। इसमें वन टाइम पेमेंट किया, बाद में चार्ज करते रहें जितना मन करे उतना, एक कैपेसिटी तक ही। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर ये बैटरी सोर्स कैसे काम करता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, क्यों काम करता है, ये बैटरी क्यों बोलते हैं और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही क्यों कहलाते हैं, सब जानेंगे किसी और वीडियो में, है ना? ये सोर्स क्या थे? सारे बैटरी सोर्स थे। तो आखिर इसका ग्राफ कैसा बनता होगा सर? क्वेश्चन आया भाई दिमाग में? तो देखो भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये है आपका एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं टाइम एक्सिस, और ये है हमारा वोल्टेज एक्सिस, यानी कि इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। भाई नॉर्मल है, एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे हमने बना दिया, एक्स और वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे इसका ग्राफ क्या बनेगा? चूंकि देखो मैंने क्या बोला, इस वोल्टेज की रेटिंग क्या है, इस सोर्स की रेटिंग क्या है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट कहने का मतलब ये आउटपुट में कितना वोल्टेज देगा? 6 वोल्ट देगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 6 वोल्ट का है। और कैसा सप्लाई है? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है। क्या सप्लाई है? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है? नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट हो रही है। T इज इक्वल टू 1/f तो हो रहा है, बट f इज इक्वल टू 1/t। टाइम तो भैया बदल रहा है, टाइम तो जितना लो उतना ही, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया? यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0 हर्ट्ज, क्योंकि ये अपना साइकिल ही नहीं बदल रहा है, टाइम के साथ ये वैरी ही नहीं कर रहा है। टाइम के साथ वोल्टेज क्या है इसका? कांस्टेंट है, फिक्स है। समझ में आया? कांस्टेंट है, फिक्स है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। और एसी सिग्नल में देखो टाइम के साथ बार 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 बदल रहा है, हर जगह बदल रहा है ना? टाइम के साथ जो भी वैल्यू बदले उसको हम बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या फिर साइनसॉइडल ग्राफ बोलेंगे, साइन वेव बोलेंगे।
जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है वो कौन सा सिग्नल है? एसी सिग्नल। जो टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, जो टाइम के साथ कांस्टेंट बना हुआ है, वो कौन सा सिग्नल है? डीसी सिग्नल। समझ में आया? एसी और डीसी का मेन फर्क फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना है आपको। कोई भी अगर डिफ्रेंशिएट करने को बोले, सबसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट आपको डिफ्रेंशिएशन यही मिलेगा। एक अच्छा पढ़ा हुआ बच्चा यही बोलेगा, सर एसी में फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो पढ़ने वाला होगा या पढ़ाने वाला होगा, अगर उसको समझ में आएगा तो ठीक है, वरना आप तो हो ही ब्रिलियंट, है ना। चैनल बना ही इसीलिए, ब्रेन बूस्टर टॉपिक ही है। समझ में आया? तो डीसी में आपका क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी 0 हो रहा है, वोल्टेज कॉन्टिन्यूअस बना चला आ रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस 6 वोल्ट ही देता रहेगा हमेशा, तब तक जब तक इसके अंदर की एनर्जी खत्म ना हो जाए। और एनर्जी का कॉन्सेप्ट जानना हो तो भाई पुराना वीडियो तो देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कि आखिर एनर्जी, वोल्टेज सर खत्म हो रहा है तो एनर्जी कैसे खत्म हो जा रही है। तो मैंने बताया था करंट कैसे फ्लो करता है, आखिर करंट क्यों भाग रहा है, बार बार इस सोर्स के पास आ रहा है, इस पोटेंशियल के पास आ रहा है। आखिर ये पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इसका मतलब ये 6 वोल्ट का क्या मतलब है, सब कुछ मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, जरूर देखो आप, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो ये फर्क था आपका एसी और डीसी के कॉन्सेप्ट में। तो अब एक बात और आती है, मैंने एग्जांपल लिया था कि जब एसी सोर्स को हम टच करते हैं तो हमको करंट लगता है और हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि उस समय छूट जाता है आपको। डीसी सोर्स में क्या वैसा हो पाएगा? सपोज करो ये तो छोटा वोल्ट है, अगर मैं इसी को बोल दूं ये है भैया 220 वोल्ट का डीसी सोर्स, अब बताओ बताओ बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? इस सिग्नल में क्या आ रहा था, साइन वेव एक पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज अपना कितना कर रहा था, पोटेंशियल कितना कर दे रहा था, 0 वोल्ट। लेकिन इस सिग्नल में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस ये टाइम के साथ बना हुआ है, कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। इसलिए भैया डीसी अगर झटका दे देगा तो उम्मीद छोड़ देना कि तुम बचोगे। डीसी सोर्स से दूर रहना, जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा हो। कम वाले तो तुम तो जीभ से चाट के खा जाते हो, है ना। तो डीसी के बड़े वैल्यूज से आप हमेशा बचिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इतना खतरनाक कि अगर एक बार आपको पकड़ लेगा तो टाइम ही नहीं देगा आपको कि वो वोल्टेज को ड्रॉप कराए। समझ में आ रहा होगा आपको कि आखिर ये मैंने ग्राफ क्यों बनाया है। बेसिक एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट है ये अगर समझ में आ गया तो फ्यूचर में आप कुछ भी पढ़ो, 12th पढ़ो, उसके बाद आप आईआईटी करो या कुछ भी करो, कोई भी टेक्निकल नॉलेज ले जाओ, हर जगह यही प्रिंसिपल काम आएगा, इसी पे सारा एनालिसिस होगा। अपर क्लास में जाओगे तो आप इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना सीखोगे, या फिर पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वोल्टेज क्या आ रही है, यहाँ पे सिग्नल चेंज हो रहा है तो कितना आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, सब कुछ आप निकालोगे। ठीक है, ये था ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट था एसी और डीसी का। अगर आपको कहीं भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, या फिर हमें मेल करिए nttedu@gmail.com पे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।